दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे मेटल और नॉन मेटल के बीच में क्या डिफरेंस होता है। हमने बहुत सारे फैक्टर को कंसीडर किया है जिसके आधार पर बताएंगे कि कैसे मेटल नॉन मेटल से अलग होता है। अगर बात करें, जो मेटल होते हैं वो पीरियोडिक टेबल में वो लेफ़्ट हैंड साइड की तरफ होते हैं, जबकि जो नॉन मेटल होते हैं वो पीरियोडिक टेबल में राइट हैंड साइड की तरफ होते हैं। मेटल्स की बात करें, जो पीरियोडिक टेबल है जिसे हम आवर्त सारणी भी बोलते हैं, इसमें जो मेटल्स होते हैं उसमें एल्कलाई मेटल होते हैं, ट्रांजिशन मेटल होते हैं, इसके अतिरिक्त एल्केलाइन मेटल्स होते हैं, एक्टेनाइड्स होते हैं, लेंथेनाइड्स होते हैं। तो ये सभी जितने भी हैं ये सभी मेटल की कैटेगरी में आते हैं, जो तकरीबन अगर हम बात करें संख्या में 91 मेटल्स होते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें नॉन मेटल्स की, जो पीरियोडिक टेबल में लेफ़्ट हैंड साइड की तरफ आते हैं, ये संख्या में टोटल 17 होते हैं, 17 होते हैं, और ये राइट हैंड साइड की तरफ हैं। जो 17 नॉन मेटल होते हैं उसमें हीलियम, अगर मैं आपको बताना चाहूँ, ये आपके पास बड़ी टेबल आपके सामने है जिसमें ये हमारे पास नोबल गैसेस होती हैं और यहाँ पर हैलोजन होते हैं। तो ये सभी हमारे नॉन मेटल की कैटेगरी में आते हैं, सिर्फ एक हाइड्रोजन को छोड़कर, क्योंकि हाइड्रोजन एकमात्र ऐसा नॉन मेटल है जो हमारे लेफ़्ट हैंड साइड की तरफ होगा। और इसमें आप देखें, हाइड्रोजन है, उसके बाद हीलियम है, हीलियम के बाद कार्बन है, नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के बाद अगर आप देखें फ्लोरीन है, नियोन है, फास्फोरस है, सल्फ़र है, क्लोरीन है, आर्गन है, सेलेनियम है, ब्रोमीन है, क्रिप्टोन है, आयोडीन है, जेनोन है, रेडोन है। तो ये सारे जितने भी हैं ये सब नॉन मेटल्स हैं। इनकी संख्या 17 होती है। तो बात करते हैं कि जब हम देखते हैं कि फ़िज़िकल स्टेट की बात करते हैं, तो फिज़िकल स्टेट में जो मेटल होते हैं ये सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पर, सिर्फ मरकरी को छोड़कर। जो मरकरी होता है वह लिक्विड होता है। मेटल के वैसे कुछ एग्जांपल मैं आपको बताऊं, जैसे आयरन है, आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, सोडियम, लीड, जिंक, पोटेशियम, सिल्वर, कॉपर, गोल्ड, ये सब मेटल्स के उदाहरण हैं। जब नॉन मेटल की बात करते हैं तो नॉन मेटल ये तीनों स्टेट्स में अवेलेबल होता है। नॉन मेटल सॉलिड भी हो सकते हैं, गैसेस भी हो सकते हैं, लेकिन जो ब्रोमीन होता है वो लिक्विड होता है। तो ज़्यादातर बात करें जो नॉन मेटल हैं वो गैसियस या सॉलिड स्टेट में होते हैं। उसके बाद मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, अगर हम बात करें जो मेटल होती हैं, इन मेटल्स का जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो हाई होता है, सिर्फ गैलियम और सीजियम को छोड़कर। और जो टंगस्टन होता है, टंगस्टन का सबसे ज़्यादा मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है। अगर आप देखें, जो टंगस्टन है, टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट 3410 डिग्री सेल्सियस है और बॉइलिंग पॉइंट 5660 डिग्री सेल्सियस है। जबकि जो मरकरी है उसका जो लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट होता है तकरीबन -38.9 डिग्री सेल्सियस, और इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 356.6 डिग्री सेल्सियस। अगर हम नॉन मेटल की बात करें तो नॉन मेटल के केस में जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हैं वो कम रहते हैं, सिर्फ डायमंड और ग्रेफाइट को छोड़कर। जो डायमंड है वो कार्बन का एलोट्रोप है और ग्रेफाइट भी कार्बन का ही एलोट्रोप है। और जैसे मैंने बात की यहाँ पर मेटल के केस में गैलियम और सीजियम की बात करी थी, इनका जो मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है। अगर आप इनको हाथ की हथेली पर भी रखते हैं ये तब भी आप देखेंगे कि मेल्ट हो जाएंगे। उसके बाद है डेंसिटी। डेंसिटी, जो मेटल्स होते हैं इनकी डेंसिटी हाई डेंस होते हैं, हाई डेंसिटी होती है, जबकि नॉन मेटल की डेंसिटी कम होती है। उसके बाद आती है मेलिएबिलिटी एंड डक्टिलिटी। अब मेलिएबिलिटी का मतलब ये होता है कि जब हम उसको हैमर की मदद से पीट कर उसकी सीटें बना सकते हैं। डक्टिलिटी का मतलब है जिसको स्ट्रेच करके उसकी तारें या वायर्स बनाई जा सकें। जो मेटल होते हैं उन मेटल्स की जो मेलिएबिलिटी है वो बहुत अच्छी होती है, सिर्फ जिंक को छोड़कर। और जो गोल्ड और सिल्वर हैं ये दुनिया में बहुत ज़्यादा मेलिएबल मेटल्स कहलाते हैं। अगर मैं डक्टिलिटी की बात करता हूँ तो डक्टिलिटी भी मेटल्स की बहुत अच्छी होती है, सिर्फ जिंक और मरकरी को छोड़कर। जो गोल्ड है वो मोस्ट डक्टाइल मेटल है। अगर आप 1 ग्राम गोल्ड आपके पास है तो उससे 2 किलोमीटर लेंथ की वायर बनाई जा सकती है। अगर इधर बात करें नॉन मेटल के केस में, ना तो ये मेलिएबल होते और ना ही ये डक्टाइल होते, सिर्फ
कार्बन फाइबर को छोड़कर। उसके बाद ये ब्रिटल होते हैं। ब्रिटल का मतलब होता है कि जब इनको बीट किया जाता है तो ये ब्रेक हो जाते हैं छोटे छोटे पीसीज में। उदाहरण के लिए जैसे सल्फ़र है, फास्फोरस है। नेक्स्ट फैक्टर है इलेक्ट्रिकल और थर्मल कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिकल और थर्मल कंडक्टिविटी, जो मेटल होते हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। अगर हम बात करें जो सिल्वर है या कॉपर है, ये बेस्ट कंडक्टर होते हैं हीट के। और सिर्फ इस केस में, मेटल के केस में, लीड और मरकरी को छोड़कर, क्योंकि ये दोनों पुअर कंडक्टर होते हैं। अगर नॉन मेटल की बात करें, नॉन मेटल जनरली पुअर कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, सिर्फ ग्रेफाइट को छोड़कर। उसके बाद नेक्स्ट फैक्टर है लस्टर और पॉलिश। लस्टर का मतलब है कि ये दिखने में कैसे होते हैं। जो मेटल होते हैं काफ़ी शाइनिंग होते हैं। देखें सिल्वर को आप देखें, गोल्ड को देखें आप, तो ये काफ़ी शाइनिंग या ब्राइट अपीयरेंस इनकी होती है और इनको आसानी से पॉलिश भी किया जा सकता है। इसलिए मेटल से जो ज्वेलरी या आभूषण बनाए जाते हैं। लेकिन जो नॉन मेटल होते हैं इनकी जो दिखने में जो अपीयरेंस होती है काफ़ी डल अपीयरेंस होती है। लस्टर नहीं होता इनके, सिर्फ आयोडीन, डायमंड और ग्रेफाइट को छोड़कर, और इनको पॉलिश भी नहीं किया जा सकता। उसके बाद आती है हार्डनेस। कि हार्डनेस की अगर हम बात करें, जो मेटल होते हैं वो जनरली हार्ड मेटल होते हैं, क्योंकि जो हार्डनेस होती है वो मेटल में, वो मेटल टू मेटल वेरी करती है, सिर्फ सोडियम, पोटेशियम और लीड को छोड़कर। क्योंकि जो सोडियम और पोटेशियम ये इतने सॉफ्ट होते हैं जिनको आप नाइफ़ या चाकू की मदद से भी इनको काटा जा सकता है। लेकिन जो नॉन मेटल्स होते हैं ये जनरली सॉफ्ट होते हैं, सिर्फ डायमंड को छोड़कर, क्योंकि डायमंड एक हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस है जिसमें उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी इसमें हाई है। उसके बाद है एसिड एंड बेसिक नेचर। अम्लीय और क्षारीय नेचर की बात करते हैं। जो मेटल्स को जब हीट करते हैं ऑक्सीजन के साथ तो आयरन ऑक्साइड बनता है जो बेसिक होता है, और जब इसे वाटर में डिज़ोल्व करेंगे तो यह रेड लिटमस को ब्लू में बदल देता है। जबकि जो नॉन मेटल होते हैं, नॉन मेटल को ऑक्सीजन के साथ जब हीट करते हैं तो कोवलेंट ऑक्साइड बनते हैं जो नेचर में एसिडिक होता है। जब इसे वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो ये ब्लू लिटमस को रेड कर देते हैं। उसके बाद है इलेक्ट्रो पॉजिटिव और इलेक्ट्रो नेगेटिव। जो मेटल होते हैं वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को बड़ी आसानी से खो देते हैं या लॉस हो जाता है इलेक्ट्रॉन्स का। लेकिन जो मेटल होते हैं पॉजिटिव आयन को बनाते हैं और इलेक्ट्रॉन्स को मेटल आसानी से गेन नहीं करते। और जो आउटर सेल होती है उसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन आउटर सेल में रहते हैं। अगर हम नॉन मेटल की बात करें तो नॉन मेटल इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं और इलेक्ट्रॉन को आसानी से ये गेन कर सकते हैं और ये नेगेटिव आयन को बनाते हैं। और आउटर सेल में नॉन मेटल्स के 4 से 8 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। उसके बाद है रिड्यूसिंग एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो मेटल होते हैं वो रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं जबकि नॉन मेटल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। टेंसाइल स्ट्रेंथ। जो मेटल हैं उनकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो बड़ी अच्छी होती है जिंक और मरकरी को छोड़कर। नॉन मेटल लो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है कार्बन फाइबर को छोड़कर। उसके बाद है कंपाउंड फॉर्मेशन की। आयनिक कंपाउंड कौन सा बनाता है, कोवलेंट कंपाउंड कौन बनाता है। जो मेटल होते हैं वो जनरली आयनिक कंपाउंड बनाते हैं। जब मेटल क्लोरीन के साथ रिएक्ट करती है तो मेटल क्लोराइड बनता है जो एक आयनिक बॉन्ड होता है। जो नॉन मेटल होते हैं ये जनरली कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। जब नॉन मेटल को क्लोरीन के साथ रिएक्ट करते हैं तो नॉन मेटल क्लोराइड बनाती हैं जो एक कोवलेंट बॉन्ड होता है। उसके बाद अगर हम बात करें सोनरस या सोनोरिटी भी होता है। जो मेटल होते हैं वो सोनरस होते हैं क्योंकि जब मेटल को हीट किया जाता है तो एक रिंगिंग आवाज़ निकलती है या एक मेटालिक साउंड निकलती है। तो इसलिए हम कहते हैं कि जो स्कूल में बजने वाली घंटी है वो मेटल से ही बनी होती है। ठीक है, जैसे कुछ बहुत बढ़िया जो मेटल्स हैं आयरन, गोल्ड, कॉपर, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, उनकी जो सोनरस है वो काफ़ी बढ़िया होती है, काफ़ी मधुर आवाज़ ये देते हैं। लेकिन जो नॉन मेटल होते हैं ये नॉट सोनरस होते हैं क्योंकि इनकी जो रिंगिंग जो आवाज़ है, साउंड है, वो इतनी अच्छी नहीं होती, काफ़ी डल होती है वो। उसके बाद आता है वेट। जो मेटल होते हैं ये हैवी होते हैं, भारी होते हैं
सोडियम, पोटेशियम या मैग्नीशियम को छोड़कर। लेकिन जो नॉन मेटल होते हैं ये लाइट होते हैं इन वेट में, अगर हम कंपेयर करें मेटल्स के साथ। उसके बाद है ओपेक एंड ट्रांसपेरेंट। जो मेटल होते हैं ये ओपेक होते हैं और कभी भी ट्रांसपेरेंट नहीं होते, क्योंकि जब एक शीट को आप लेते हैं मेटल्स की तो उनसे आप आर पार नहीं देख सकते, इसलिए ये ओपेक कहलाते हैं। लेकिन जो नॉन मेटल होते हैं ये ट्रांसपेरेंट होते हैं। उसके बाद आता है रिएक्शन विद H2O। रिएक्शन विद H2O, जब मेटल्स को H2O के साथ रिएक्ट किया जाता है तो मेटल ऑक्साइड या मेटल हाइड्रोक्साइड्स बनते हैं और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाती है। लेकिन जो नॉन मेटल जब हाइड्रोजन वाटर में मौजूद जो हाइड्रोजन है उसके साथ जब रिएक्ट करते हैं तो इलेक्ट्रॉन नहीं देते, और जिसके कारण कह सकते हैं कि जो नॉन मेटल है वो H2O या पानी के साथ रिएक्ट नहीं करता। तो दोस्तों आज हमने इस वीडियो में बात की जो मेटल और नॉन मेटल होते हैं उनमें क्या क्या डिफरेंस है, कौन कौन से मेटल होते हैं, कौन कौन से नॉन मेटल होते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी हाजिर होते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।